नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मोटिवेशनल सीरीज विद अभय में। आज एक नई कहानी के साथ बाबा नीम करोली महाराज के चमत्कार की कुछ अनसुनी कहानियाँ आपको बताने जा रहा हूँ। बाबा नीम करोली, जो कि करोरी बाबा के नाम से या महाराज जी के नाम से, इनकी गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में से होती है। इनका जन्म स्थान अकबरपुर जिला फिरोजपुर उत्तर प्रदेश है, जो कि हिरन गांव से 500 मीटर दूरी पर है। जो स्थान कैंची धाम के नाम से, जो नैनीताल से भुआली से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कैंची धाम में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनें और अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उत्तराखंड में बाबा नीम करोरी महाराज की कई प्रचलित कथाएं हैं। लोगों के मुताबिक बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर थे। भुआली से कुछ किलोमीटर आगे जाने पर बाबा नीम करोरी एक छोटी सी घाटी के पास रुके और वहां सड़क किनारे बनी पैरापट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज दी, ओ पूरन, पूरन यहाँ आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अचरज मत कर, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करोरी है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ से बताया कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करोरी बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की माँ ने वही परोस दी। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने को कहा। बाबा उन सब को लेकर नदी के पार जंगल में चले गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर खोदो, यहाँ गुफा है। गुफा में धूनी है। अचरज में पड़े लोगों ने उस सब जगह को खोदा तो ऐसा लगा कि जैसे गुफा में धूनी किसी ने अभी अभी लगाई हो। धूनी के पास एक चिमटा भी गड़ा हुआ था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि उन्हें यहाँ पूरा जीवन हो गया और किसी को इस गुफा के बारे में पता नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धूनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो हो ही नहीं सकती। कंबल लपेटे यह कोई आम इंसान नहीं है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल पड़े, हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है। चलो, अब यहाँ से अब यहाँ हनुमान बैठेगा। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही वहां कुटिया नुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया कि यह सोमवारी बाबा की तपस्थली है। इसका पुनरुद्धार करना है। यही कुटिया आज कैंची धाम के रूप में विख्यात है। कुछ अनसुनी कहानियां जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी के किस्सों में भी आती हैं। बाबा नीम करोली से जुड़े पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी के अनेक किस्से हैं। इन दोनों परिवारों के लोग आज भी बाबा का आशीर्वाद लेने अक्सर कैंची धाम हाजिरी लगाते हैं। चूंकि आस्था, भक्ति और विश्वास निजी जीवन के अंग हैं, इसलिए इनमें से किसी के अनुभव अपने शब्दों में बताना उचित नहीं है। फिर भी एक छोटी सी घटना के बारे में ही जिक्र करता हूँ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत केंद्रीय मंत्री थे, संभवतः गृह मंत्री। उनकी तबीयत खराब थी। तभी अचानक खबर आई कि पंत जी नहीं रहे। बाबा को यह खबर सुनाई दी तो वे चिल्लाकर बोले, अफवाह है, यह पंत का जीवन अभी शेष है। बाबा जी की बात सही निकली। कुछ और अनसुने किस्से हैं। यूं तो बाबा जी के बहुत से अनसुने किस्से हैं, यहाँ सिर्फ दो हैं। पहला बांग्लादेश का। बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ बाबा के एक भक्त आए। वो बांग्लादेशी बहुत व्याकुल स्थिति में था। इससे पहले कि वह बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा और वो देश का शहंशाह बनेगा। और इतना कहकर बाबा बोले, जाओ,
अब तुम्हें अपना समय भाई की अगवानी की तैयारी में लगाना है। उस समय के हालात में उस शख्स को यह सब मुमकिन नहीं लग रहा था। ऐसा कैसे होगा? कब होगा? तमाम तरह के सवाल थे उसके मन में, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियाँ वाली जेल की काल कोठरी में था और सरकार ने उसे सजाए मौत का ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा कर दिया। क्या आप जानते हैं बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वो आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। दूसरा किस्सा एक और है जो श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। बाबा शिवानंद के शिष्य निर्मलानंद कैंची धाम पहुंचे। बाबा का दरबार लगा हुआ था। बाबा ने निर्मलानंद से पूछा, तुम्हें कैंची जैसा कोई और स्थान देखा है क्या? निर्मलानंद के मुंह से बेतहासा निकला, श्रीलंका का कैंडी। कैंची आश्रम की तरह वहाँ माड़ी गंगा प्रवाहित होती है। बाबा ने फिर पूछा, क्यों निर्मलानंद? वहाँ नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं और माड़ी गंगा में हाथी स्नान करने के लिए आते हैं। अवाक खड़े निर्मलानंद बोले, जी महाराज। जबकि बाबा नीम करोली महाराज, जो कि उपलब्ध जानकारियों के अनुसार कभी श्रीलंका गए ही नहीं, पूरन किसी भ्रम में न पड़ जाए, इसलिए बाबा ने अपने एक भक्त से कहकर कैंची धाम में रोडवेज बसों का स्टाफ बनवाकर उसका केयर टेकर नियुक्त करवा दिया। बाबा चाहते थे कि उन्हें कोई भगवान न समझ ले। जो ज़्यादा नज़दीक आने या समझने की कोशिश करता, वो उसे तुरंत दूसरी ओर मोड़ देते थे। बाबा की लीलाओं को बाबा के भक्त सिर्फ उतना ही समझ पाए जितना उन्होंने समझाना चाहे। श्री गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो और बाबा सभी भक्तों को स्वस्थ रखें, सानंद रखें, यही हम सबकी प्रार्थना है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय हनुमान।